नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर ज्ञान 24 चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 एवं 4 के लिए इतिहास विषय के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि 6 to 8 जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपीपी एवं बिहार स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में राजा राम मोहन राय संपादक थे? ऑप्शन ए है संवाद कौमुदी के, ऑप्शन बी है मिरातुल अखबार के, ऑप्शन सी है तोहफतुल मोहद्दीन के, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक सही है। इसमें संवाद कौमुदी भी है, मिरातुल अखबार भी है और तोहफतुल मोहद्दीन भी है। तोहफतुल मोहद्दीन इनका सर्वप्रथम पत्रिका प्रकाशित हुई थी, ये हुई थी 1809 ईस्वी में, प्रथम पत्रिका है इनकी। तोहफतुल मोहद्दीन एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। 1809 में इसका प्रकाशन इन्होंने किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। 1815 में आत्मीय सभा गठित की थी तथा 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी किया था इन्होंने। 1817 में डेविड हेयर के माध्यम से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। संवाद कौमुदी के माध्यम से इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और 1822 ईस्वी में इन्होंने मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। 1830 में अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि भी प्रदान की थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत जनरल शुरू किया था इन्होंने 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में। और बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना इन्होंने 1924 ईस्वी में किया था। बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना 1924 में किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी है बंगाल विभाजन, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी इस घटना से बहुत आहत हुए। इन्होंने सर्जेंट की पद जो दी गई थी भर्ती करने वाला की पद इन्होंने त्याग दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर के। रॉलेट एक्ट ये 1919 में आया, इसी के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून, इसे कैसे काला कानून कह करके इसका विरोध किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं। ऑप्शन ए है बी डी सावरकर, ऑप्शन बी है जेम्स मिल, ऑप्शन सी है आर.सी. मंजूमदार, ऑप्शन डी है इससे अधिक सही है, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर.सी. मंजूमदार। जेम्स मिल, जेम्स मिल जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं। इसका प्रकाशन उन्होंने 1804 ईस्वी में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी है श्याम कृष्ण जी वर्मा, ऑप्शन सी है फूलन प्रसाद, ऑप्शन डी है अक्षय अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा, श्याम कृष्ण जी वर्मा। इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 ईस्वी में किया था। यहीं पर जाकर के बी डी सावरकर ने अपना मित्र मेला शुरू किया था और इस इंडिया हाउस से जुड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन की, ऑप्शन बी है बेलगांव अधिवेशन की, ऑप्शन सी है कलकत्ता अधिवेशन की, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेलगांव की इन्होंने अध्यक्षता किया था और प्रथम बार इन्होंने कांग्रेस में भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। तो 1901 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पहली बार भाग लिया था 1901 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में 1939 में बिहार में आमरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी है राहुल साकृत्यानन, ऑप्शन बी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राहुल साकृत्यानन। स्वामी सहजानंद सरस्वती इन्होंने 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था और गोपाल हरि देशमुख इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्होंने चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है, बिहार में भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए है कुंवर सिंह, बी है महादेव लाल सराफ, सी है रामानंद चटर्जी, डी है एक से अधिक सही है, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महादेव सराफ जो है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था इन्होंने। और रामानंद चटर्जी इन्होंने बिहार में सर्चलाइट पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था, संपादन रामानंद चटर्जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में इन्होंने बिहार से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में किसे आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है? किसे आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण,
ऑप्शन बी है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। जयप्रकाश नारायण को जननायक कहा जाता है बिहार का जननायक या लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक के नाम से जाने विख्यात हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार दत्त ने इसे 3 दिन का तमाशा कहा था, 3 दिवसीय तमाशा कह करके संबोधित किया था कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को, क्योंकि ये वर्ष के अंतिम महीने में 3 दिन 27, 28, 29, 30 3 दिन होता था। तो इसका कह करके इन्होंने इसकी आलोचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी है द्वारिकानाथ टैगोर, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक सही है। इसमें 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने दोनों ने मिलकर के किया था, और इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो 1883 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। जब कांग्रेस का निर्माण हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उस समय इसका द्वितीय अधिवेशन हुआ था। उसी समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी व्यस्त थे और उसकी स्थापना के समय सम्मिलित नहीं हो सके कांग्रेस के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो इन्होंने किस अधिनियम के विषय में कहा है? ऑप्शन ए है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1909 का अधिवेशन, 1935 का अधिनियम, 19 एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिवेशन को इन्होंने कहा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक ही ब्रेक है, कोई इंजन नहीं है, यानी हर जगह इस अधिनियम में प्रतिबंध ही लगाए गए थे, इसलिए ये वक्तव्य इन्होंने किया था। 1919 में द्वैध शासन प्रांत में लागू किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, और 1935 में प्रांतों से हटा करके द्वैध शासन केंद्र में लागू कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। 1919 के अधिवेशन के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की यह स्थापना की गई मुसलमानों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया था? ऑप्शन ए है
मदन मोहन मालवीय एवं गांधी जी ऑप्शन बी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एवं गांधी जी ऑप्शन सी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन सी है। डी है एक से अधिक सही है। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर एवं गांधी जी के द्वारा जो है पुनः समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था 1932 को। और गांधी जी की तरफ से जो है मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किया था। मालवीय जी ने हस्ताक्षर किया था गांधी जी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रसारण किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी है उषा मेहता, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा मेहता जी ने खुफिया रेडियो प्रसारण शुरू किया था। और अरुणा आसफ अली इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व संभाला था अंडरग्राउंड होकर के। एनी बेसेंट पहली ऐसी महिला है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इन्होंने 1917 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने 1917 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी है सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है, क्योंकि पूरा बंगाल एक साथ था और विभाजित बंगाल जो है अंग्रेजों के लिए सुटेबल होता, इसलिए उन्होंने बंगाल का 2 टुकड़ों में विभाजन कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया पूर्वी और पश्चिमी बंगाल 2 भागों में। उसी के विषय में इन्होंने कहा है कि विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और इसी दिन जो है लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है ब्रह्मदत्त, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो है तीसरे सत्याग्रही थे। प्रथम सत्याग्रही जो थे ये विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे। और चौथे सत्याग्रही वो सरदार पटेल जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है चार्ल्स मेंटकाफ, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेंटकाफ को जो है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय स्वतंत्रता मिली थी समाचार पत्रों को। लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने।
कांग्रेस का निर्माण लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज थी। तो लॉर्ड डफरिन के समय ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूं। तो ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट किसका है? किसने कहा था? ऑप्शन ए है डलहौजी ने, ऑप्शन बी है कर्जन ने, ऑप्शन सी है मिंटो ने। एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी इच्छा है, अभिलाषा है, जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग दे सकूं। तो उन्होंने कटाक्ष किया था कि अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी अवध का 1856 में इन्होंने कुशासन का आरोप लगा करके इसको हड़प लिया था। लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार जो कहा जाता है, तो 1909 में हुआ था। इन्हीं के द्वारा जो है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड मिंटो के समय 1909 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, बंगाल विभाजन लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के बाद किसके सुझाव पर उसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सुझाव पर जो है राखी दिवस एक दूसरे को लोगों ने राखी बांधा था और सांत्वना दी थी एक दूसरे को, विभाजित होकर के भी एक रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन शीर्षक था, गीत बना ये स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए है बनारस अधिवेशन, ऑप्शन बी है कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन सी है सूरत अधिवेशन, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और सूरत अधिवेशन ये 1907 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता आर.सी. मजूमदार ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कोलकाता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यानी कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है एक से अधिक। सही है ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। ये विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था 1920 में कलकत्ता के। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में इन्होंने किया था कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। और बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी भी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, भारत की प्राचीन काल परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की प्राचीनकालीन परंपराओं को जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है नंदलाल बोस, ऑप्शन बी है अमृता शेरगिल, ऑप्शन डी है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है एक से अधिक। सही है ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय दौरान उनके साथ था? ऑप्शन ए है लुई फिशर, ऑप्शन बी है बेब मिलर, ऑप्शन डी है एक से अधिक। सही है ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। ये अमेरिकी पत्रकार थे। और बेब मिलर ये धारसाड़ा सत्याग्रह यानी नमक सत्याग्रह के समय जो है गांधी जी के साथ थे, ते बेब मिलर थे 1930 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुल 25 प्रश्न थे दोस्तों। आज वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप वीडियो तो देखते तो हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जल्द से जल्द जो है नई लाइव क्लास शुरू कर सकूं आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए और जो है जल्द से जल्द शुरू होगी लाइव क्लास। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।